का एक सदस्य। साथियों, 94,000 शिक्षक बहाली की प्रक्रिया में दिव्यांग साथियों का फॉर्म अप्लाई 11 तारीख से होने जा रहा है और 25 तारीख तक होगा। इसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार होगी और मेरिट लिस्ट तैयार होने के बाद आपत्ति और फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। तदुपरांत सभी लोगों की काउंसलिंग होगी, सभी साथियों की, सभी अभ्यर्थियों की। तो साथियों, काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसी हो जिससे कि सभी साथियों का बहाल हो पाना संभव हो, कम से कम मेधा अंक वाले भी साथियों का बहाल हो पाना संभव हो, इसके लिए हमें विचार करना होगा और सोचना समझना होगा और सरकार को अपने तरफ से सुझाव देना होगा। सरकार तो कैंप मोड से बहाली करने की बात कहती आ रही है और कह भी रही है, लेकिन हमारे टीम के जो सचिवालय में वर्क करने वाले साथी हैं, उनके द्वारा जो टीम को सूचना मिल रही है कि कैंप मोड में बहाली होगी, लेकिन एक ही दिन में सभी जिलों की कैंप लगेगी। तो साथियों, ऐसे में कम मेधा अंक वाले साथियों का बहाल हो पाना संभव नहीं है और वो छूट जाएंगे। यहां ऊहापोह की स्थिति बन जाएगी ऐसे हालात में। तो साथियों, हम सभी ये चाहते हैं कि कैंप लगे, लेकिन कैंप परमंडल वाइज लगे। जिस तरह से पहले कैंप परमंडल वाइज लगता था और उसमें कम से कम मेधा अंक वाले भी साथियों का बहाल हो पाना संभव था, उसी प्रकार इस बार भी कैंप मोड की बहाली के लिए हम लोग सरकार को अपना सुझाव देंगे और सरकार से हम मांग करेंगे। तो साथियों, कैंप मोड में परमंडल वाइज जब कैंप लगता है तो उसमें एक परमंडल में आप गए, वहां जाकर के आप काउंसलिंग में पहुंचे, अगर वहां आपकी सीटें मतलब रिक्ति में आप नहीं आ पाए तो अगले दिन, जिस दिन निर्धारित समय रहेगा दूसरे परमंडल में, वहां जाकर के आप काउंसलिंग में पहुंच सकते हैं। अगर वहां भी आपकी नंबर नहीं आ पाया तो तीसरे नंबर पर जो परमंडल है वहां जा सकते हैं। तो अगर 9 परमंडल है, इसको 3-3 परमंडल वाइज करके बांट करके अगर काउंसलिंग कराया जाता है, या 9 परमंडल को अलग अलग 9 दिनों में अगर काउंसलिंग कराई जाती है, तो ऐसे स्थिति में कम से कम मेधा अंक वाले साथी भी बहाल हो जाएंगे। तो मेरा यही आप लोगों से गुजारिश है, अनुरोध है, विनती है कि आप सभी सरकार से परमंडल वाइज कैंप मोड में बहाली करने की मांग करें और सरकार को ट्वीट करें। प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भी अगर आप लोग अपनी मैसेज उनके तक पहुंचा पा सकते हैं तो वहां तक पहुंचाएं। ऐसे सचिवालय टीम हमारी काम कर रही है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध हम करेंगे कि आप सभी डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह के जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप चैट के माध्यम से संदेश पहुंचाएं कि हमारी बहाली सर परमंडल वाइज कैंप में होनी चाहिए। ऐसे में हम कम मेधा अंक वाले भी अभ्यर्थियों का बहाल हो पाना संभव है। और आप अधिक से अधिक ट्वीट करके इस बात को सचिवालय तक पहुंचाएं, मेल करके पहुंचाएं। देखिए, अगर सबकी बहाली होती है तो सबको खुशी है। मैं अपना व्यक्तिगत तौर पर बता देता हूं कि मेरा हिंदी से है और मैं 1 नंबर पर हूं, जितनी सीट है उसमें सबसे 1 नंबर पर हूं। फिर भी मैं सभी साथियों के हित के लिए, सबकी भलाई के लिए, क्योंकि बहाली के लिए सबने संघर्ष किया है, चाहे वो अधिक नंबर वाला हो चाहे कम नंबर वाला हो। तो सभी लोगों ने संघर्ष किया है, तो सबकी बहाली, अधिक से अधिक अभ्यर्थियों की बहाली हो, इसी में सबकी खुशी है। और यही मतलब कि इंसानियत और मानवता के नाते आपसी भाईचारा में भी ये सोचना चाहिए लोगों को कि